बीत गई और बैठे रहते उसको याद करते करते। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। दाता अर्थात आज याद है, देने वाला। दाता अर्थात वह आप ही सब कुछ देता है। आती है विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, वो सब तो सब आप ही देते रहते हैं। दाता ही है। बिस्टोवर मतलब दूसरा कोई टाइटल ही नहीं है। बिस्टोवर बिस्टो करने वाला। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में चीजों तो छोड़ो, शक्ति, आशीर्वाद और कृपा, ये तो अधिकार है ना। ये तो रॉयल है ना मांगना। कृपा करो, आशीर्वाद दो, म- इतनी शक्ति हमें देना दाता। शक्ति तो मांग सकते हैं, शक्ति भी नहीं। तो शक्ति मांगने की जरूरत नहीं। हाँ। अच्छा। तो बाबा कहते हैं मतलब शक्ति है नहीं, उसको भी नहीं मांगे तो करे क्या फिर। अब वो दे नहीं रहा है तभी तो मांग रहे हैं ना। शक्ति तो मांग सकते हैं। बाबा के बच्चे मांगते हैं शक्ति? नहीं मांगते। ये देखो हाँ बोल रही है। बोलो बोलो कैसे मांगते? तो मांग थोड़ी रहे, मांगना और आना में फर्क है ना। हाँ। हम तो हम अपनी शक्ति स्वरूप को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आएगी शक्ति। मांगना थोड़ी होता है शक्ति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं उसकी बच्ची हूँ, मैं हुई पावरफुल, मैं हुई शक्तिशाली। हम ये संकल्प करते हैं। मांगना और संकल्प करने में बहुत फर्क है। ठीक है। ये है आशीर्वाद कृपा, तो खैर आउट ऑफ हमारा सिलेबस है, वो तो है ही नहीं। तो कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा। ठीक है। कभी कभी ये किसी को लेके गए, अभी मोहिनी बहन के तो हाथ जोड़ते हैं। मतलब नए नए बच्चे भी नहीं, लेकिन जैसे आदत है संपर्क में है, हाथ जोड़ते हैं। बोला क्या हुआ, कैसे है? बस आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो कितना नॉर्मल फीलिंग है। वैसे कुछ वो नहीं है कि भाई, बट आशीर्वाद चाहिए। और हम क्या कहते हैं? हम ही बड़ों के पास जाते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बस दृष्टि में दे रहे हो। दृष्टि तो चाहिए मुझे, आशीर्वाद नहीं चाहिए, दृष्टि चाहिए। दृष्टि में आशीर्वाद समाई हुई है। दृष्टि में शक्ति समाई हुई है। दृष्टि में कृपा समाई हुई है। कहते हैं ना कृपा दृष्टि। तो हम दृष्टि लेते जिसमें सब कुछ आ जाता। तो बाबा कहते अभी मांगने की कोई दरकार ही नहीं। बाप कहते डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो। रिपीट ना करो। कौन सी पावर चाहिए इसके लिए? मतलब ये तो हमको स्टैंडर्ड पता भी है। समाने की शक्ति, सहन शक्ति तो उस मोमेंट में चाहिए। समा लिया। हम्म। और कौन सी की बात रिपीट भी ना हो। बात रिपीट भी ना हो, कौन सी शक्ति चाहिए? उस समय, ये उस समय जरूरत है जब सिचुएशन हो गया। अब बाद में फॉरगेट, फॉरगेट करने की शक्ति। समेटना वो तो जैसे कि जो चीज हमें ले जानी होती है उसके लिए समेटे। हाँ। वैसे तो जो ले जानी है उसमें जो अंडरस्टैंड किया,
लर्न किया, लर्निंग की शक्ति चाहिए, फॉरगेट की शक्ति चाहिए उस बात के लिए। हम्म, कि लर्न किया, हाँ ऐसे नहीं हम भूल जाते हैं, मेरी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लर्न किया मैंने। तो बाबा कहते हैं, एक तो कहते बीती को कभी चितवो नहीं, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ दो अक्षर ही कहते, माँ में कम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते, उस पर चलना बच्चों का काम है, यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो दो अक्षर में समझाएंगे, मैं हुई पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? याद के लिए मुझे याद करो, कोई पिताजी कहेगा कि बाप को याद करना है? बाप को रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। रड़ी मारना, वो पुकारते हैं ना, रड़ी, जैसे भगत लोग रड़िया मारते हैं, आओ भगवान, जो भी है इस तरह से करते हैं। रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। कोई भी, ये इंट्रोवर्ट की एनर्जी है याद, ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो अगर हम कोई चीज एक्सटर्नली करते हैं तो बल्कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तो अंदर है ना, सिमरण है, भावना है। तो भावना के लिए बाहर की चीज नहीं चाहिए होती, दिखाने के लिए बाहर की चीजें चाहिए होती। तो उससे अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या है, क्या देते बाबा? 84 के चक्रों को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। अच्छा, किसी बच्चे के रोने की आवाज हुई, सभा में कोई आवाज आई, अभी ये डायरेक्शन फिर बाबा ने कहा सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। छोटे बच्चे बाबा के वहां नहीं लेकर जाते हैं ना, फिर उन्हों का कोई प्रबंध करना है बाप से जी। फिर अगर ऐसे होते भी है तो कुछ और प्रबंध करो, उस हॉल में नहीं बिठाओ। जब भी मुरली चलती है, बाबा क्लास है ना, इसमें बच्चे नॉट अलाउड। फिर वो चाहे बाहर के हॉल में बैठे, कुछ भी बैठे। अच्छा, बाबा ने कहा उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। अब ये बाबा ने कह दिया, अब जो सुन रहे हैं संकल्प चलाए कि क्या कैसे करे प्रबंध। जो समझदार है वो संकल्प करेगा ना, बाबा ने बोल दिया अब मुझे करना है। तो इसलिए बाबा इस तरह से डायरेक्शन देते थे, स्पेशली नहीं बोलते थे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं है। ब्राह्मणी टीचर का काम है। क्या काम है? प्रबंध कराना है, टीचर का काम है। इस कनेक्शन में सर्विसेबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। जो भी बच्चा सेंटर पे पहले लायक बने, सर्विसेबल बने, नए नहीं, सर्विस करने के लायक बने, तब उनको रिफ्रेश करने के लिए मधुबन ले जाओ। मतलब अकल भी तो चाहिए ना, मधुबन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, ये तो यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं, छोटे बच्चों को अगर ले आते हैं तो वह यह नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी, यूनिवर्सिटी है ना, मधुबन तो वैसे भी कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे। क्योंकि बाप की याद में नहीं रहे होंगे, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे। नए आते हैं ना, तो योग रेड लाइट चालू है, सब योग में बैठे हैं, अभी कोर्स किया ही है, वो इधर उधर सबको देखते जा रहे हैं। मतलब पता चल जाता है कुछ ज्ञान समझा नहीं है। कौन सी बुद्धि बाबा कहते हैं उसको? इधर उधर जिसकी बुद्धि होती है।
नहीं, एक बर्ड का एग्जाम्पल देते बाबा। सोच, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इधर उधर भटकती है ना बुद्धि, क्योंकि नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे, तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं है। सुना? हाँ, फिर नेचुरल है ना। बहुतों को, सारों को ही संकल्प चलता है, एक भी आवाज करे। और अपनी ही समझदारी की कमी है, चाहे मोबाइल आवाज करता है, चाहे बच्चा आवाज करता है। कोई तो जानते ही नहीं है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। प्रधानमंत्री बोल रहा हो, ऐसे बच्चे आवाज कर सकते हैं उस हॉल में? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है यहाँ। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है, बेहद के बाप को पहचानने की से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति से है, इसलिए मनुष्य को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकार को ताकत ही नहीं है पढ़ने को, उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होते हैं, गरीब ही साहूकार बनते हैं। साहूकार फिर, अब उन्होंने अगर पढ़ा नहीं, जो साहूकार है, तो फिर क्या होगा? भरी उड़ेंगे नेचुरल है ना। अगर अभी पढ़ेंगे नहीं तो पढ़े लिखे के आगे सत्युग में क्या करेंगे? ये ड्रामा बड़ा बैलेंस्ड है। कोई सोचे आज मैं बहुत अच्छा, और अगर नहीं आज कमाई की कल के लिए, तो क्या हो जाएगा? कल फिर भरी दो। तो बाबा कहते हैं गरीबी साहूकार बनेंगे, साहूकार फिर गरीब साहूकार बन जाएंगे, क्योंकि क्या, कमाई अच्छी करी, सेवा अच्छी करी, पुण्य अच्छा कमाया, दुआएं अच्छी कमाई, और साहूकार गरीब बनेंगे। ये कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। मतलब एक वैसे बात है, लेकिन अदरवाइज हर आत्मा स्पिरिचुअली पुअर है। प्यार किसके पास भरपूर है? प्यार, भरपूर प्यार है, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांति भरपूर है, हमारे पास भरपूर है, जितनी भी चाहिए ले सकते हैं हमारे से, मुझे कोई डिस्टरबेंस कर नहीं सकता। पेशेंस भरपूर है, देखो कितना सोच रहे। खुशी भरपूर है, ये देखो कितने साल हो गए ज्ञान में। ये चीज की स्पिरिचुअल पॉवर्टी। इसलिए बाबा कहते हैं साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है, तो इसलिए इसका मतलब हम सब क्या हो गए? बाबा कहते दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? हम गरीब हो गए ना, सब पॉवर्टी है। इसलिए तो एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन का स्टाइल ही क्यों चला। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते कि ये स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नरक में, नरक ठहरा ना, अगर वो स्वर्ग पधारा।
पूछा। परंतु इतने पत्थर बुद्धि है जो समझते ही नहीं है कि नरक क्या है। अगर वो स्वर्ग है, अब उन्होंने यही सोचा होगा ना, वो स्वर्ग, ये मनुष्य लोग, नीचे नरक। नरक की डेफिनेशन ये है। और कहते हैं दो ही चीज है, स्वर्ग या नर्क, दो ही होता है, तीसरा नहीं होता है कुछ। मनुष्य लोग कुछ लोग नहीं होते, स्वर्ग या नरक। तो अगर स्वर्ग में गया तो अभी कहाँ था। नरक क्या है, नरक की डेफिनेशन। जहाँ ये प्रॉवर्टी है वो नरक है, जहाँ पांच विकार की भरपूरता है वो नरक है। तो नरक क्या है, ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी बच्चे मांगना नहीं है। इसमें क्या चाहिए, कुछ भी मांगे नहीं बाबा से। संकल्प भी नहीं आए, बाबा दे दो, बाबा ये कर दो। कभी भी ये संकल्प आए योग में चलेगा, बाबा ये कर दो, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो, चलो और तो कुछ नहीं। फिर ये तो चल सकता है। नहीं, दो 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 वर्ड नॉट अलाउड। फिर क्या बोले, सकाश भी देना है, बुद्धि का ताला खोलो मत ये भी नहीं बोलना है। खुल गया पूरा। बाबा कहते हैं, बाबा कहते बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। दे रहा है, पूरा भरपूर आत्मा है, शांत आत्मा है। खुल गया मतलब सब है उसमें। वाइज आत्मा है, समझदार है, सहयोगी है। जो भी आपको चाहिए वो गुण उसको, उसको वरदान दो ना। संकल्प से हम वरदान दो और बाबा से वो वरदान ले। बीज वरदान का डालो, जो बाबा उसकी प्रकाश रूपी वो धूप डाले उस बीज को। उसके लिए निश्चय चाहिए, कुछ भी मांगना नहीं। क्या निश्चय चाहिए। नहीं नहीं, जो शुरू में बाबा ने कहा। बाबा से मांगना नहीं। चालू करो ना। हाँ, दाता है ही, वो तो देगा ही ना। तो बाबा कहते हैं इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी तो ना। याद करते ही है, फिर से याद करना माना। बहुत अच्छी इसकी ग्रामर मीनिंग याद करना। ग्रामर मीनिंग रिपीट करना। हम कहते नहीं याद करो इस बात को। याद करो मतलब वो बात को रिपीट करो, उस व्यक्ति को रिपीट करो माइंड में। तो याद करना, करते ही फिर से रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को ही समझाते। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या कहते हैं। बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। बार बार याद दिला रहे। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कर। दीदी आवाज नहीं आ रही। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है,
मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। हम आप पे ही तुमको देता रहता हूँ। बाबा कहते हैं, बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा ही है ही स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी। ये तो तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। धर्माओं मालूम है ना? हाँ, 1%, 10% निकालते हैं ना, दशांश बोलते हैं कि निकालना ही है। ये सिखों में बहुत मैंडेटरी है, कुछ भी हो जाए। हाँ, मुस्लिम्स में भी है देने का कंसेप्ट। हाँ। इसमें मैंडेटरी है कि 10% वो, बस ये काम इतने, इसलिए तो इतने गुरुद्वारा फर्स्ट क्लास चलते हैं। उनका पूरा करते ही है। और वो छोटे से बच्चे को हैबिट है कि नहीं, जो भी पॉकेट मनी मिली बस। तुमको भी लौकिक में बहुत ऐसी हैबिट कि 10% तो यूज ही नहीं करना है ही नहीं आपके लिए। वो परसेंट है ही, मतलब वो जैसे है ही नहीं तुम्हारा, ये है। बाबा कहते हैं वो। और बड़ी दादी भी सिखाती थी सबको, कुमारों को, गृहस्थियों को, कि कैसे परसेंटेज करना है। यज्ञ यज्ञ को स्वयं के लिए भी बचत कैसे रखनी, वो भी सिखाती थी। इतना परसेंटेज, 5 हिस्सा निकालो। तो एक हिस्सा जैसे खर्चा है, एक हिस्सा सेविंग है, एक हिस्सा अ, मतलब कुछ, कोई ऐसे एक सेविंग है इन्वेस्टमेंट, और एक सेविंग है बीमारी आदि के लिए, और एक हिस्सा सेंटर, एक हिस्सा मधुबन। ऐसे दादी निकालती 5 हिस्सा। तो अभी बाबा कहते हैं, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे, पूछ रहे व्यापारी, व्यापारी जो होंगे वो कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यापारी बताओ। जो व्यापारी बच्चे हैं वो उसको बाबा पूछते, कहेंगे वो। हम्म? अरे व्यापारी बच्चे बताओ। वह कहेंगे, बाबा हम बाप से व्यापार करने आए हैं। हम बाबा से भी बिजनेस करते हैं, सब जगह बिजनेस है। मतलब व्यापार है ना भाई, देंगे तो मिलेगा। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। लौकिक में क्यों करते हैं भाई? मिला है तो करेंगे, उन्हीं उसके लिए कर रहे हैं। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वो भी तो सौदा हो गया ना, वो भी सौदा हो गया। वो है जिस्मानी बातें। इसको बाबा सौदा क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे वाला सौदा। उसने हमको दिया, हमने उनका नाम कर दिया, खत्म। उस आत्मा का पुण्य नहीं कुछ जमा हुआ। नाम तो मिल गया ना उसको, अगर उसका संकल्प है। देखो, एक होता है उसका खुद का ही संकल्प है, भाई मेरे नाम का ये कर देना, ये कर देना, तब तो फिर चलो। बाकी वो अपने खुशी से कर रहे तो फिर तो वो तो उनकी भावना है। वो तो फिर अंडरस्टूड है नहीं। नहीं, इसलिए तो बाबा कहते सौदा हो गया। जितना किया था, जितना भी किया था वहां नाम चला आ रहा है, चला आ रहा है उनके कहने से। तो वो तो खा लिया ना वहीं की वहीं, फिर क्या बचा? बचा क्या?
वो भी सौदा हो गया। वह है सब जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनी, कोई बात सुनो ही नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं है, तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जितना याद करेंगे दैवी गुण धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए बच्चे आते हैं, नए नए भी आते हैं। देखो बाबा कहते हैं, दुख नहीं दो, कोई भी मेरे लिए संकल्प चलाए ये भी दुख देना हुआ किसी भी तरह से। तो ये लेवल का दुख नहीं देना हमारा जो है उसका डेफिनेशन, मेरे लिए कोई संकल्प नहीं चला। कभी हम आते हैं एकदम क्लास में, सपोज चुपचाप आके चले जाते हैं, संकल्प चलता है ना भाई हुआ क्या, कुछ नाराजगी है कुछ है, क्लियर हो। ये तो दूसरे को तो संकल्प चलता है ना, क्या बात है, कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुख नहीं दो। तो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना, तो सर्विस, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। भागते हैं ना शुरू शुरू में। तुम बच्चों को फिर बाप समान बनना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वह आएंगे। तो भी जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, सब त्योहार हो रहे हैं रक्षाबंधन आदि का। हम्म, कितने सारे त्योहार है, त्योहार है ही, उत्सव है ही, क्विज की मुरली उत्साह के लिए। तो इसलिए सत्य त्रेता में कोई जरूरत ही नहीं त्योहार की। तो जो इस समय सब त्योहार हो रहे रक्षाबंधन आदि का, सबका राज बाप समझाते रहते। दूसरा रीजन त्योहार होते हैं संगम युग में स्पेशली, याद नहीं तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि रक्षाबंधन मतलब पवित्रता का है। पवित्रता वाला भी कोई कंसेप्ट है अगर ये त्योहार ही नहीं होते। बचा कुछ खाली एक त्योहार ही तो बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जैसे राम नवमी का अगर पता मनाते ही नहीं तो पता ही नहीं कि 12 बजे दिन में क्यों उसकी आरती होती है, पता ही नहीं ना। तो ये है तब तो कुछ कनेक्शन हो जाएगा। कुछ तो बचा रहना चाहिए उसका यादगार के लिए, फोर फादर्स का जो कुछ तो यादगार हो। तो बाबा कहते हैं तो तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं। यह कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या कैसे है। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। देखो दो चीज बाबा याद दिला रहे हैं। कहाँ तक उच्च पद पा सकते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, और कितना समय याद में रहते हैं ये भी देखना है। ये तो कर ही रहे हैं ना, चार्ट भर रहे हैं ना सभी। हाँ, आज भी जो जिन्होंने नहीं लिया है सिंसियरली लेके जाए। तो बाबा कहते हैं पहले तो बुद्धि में याद रहना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। किस कनेक्शन में पहले बाबा ने कहा थोड़े समय पहले इस बात को। बच्चों को नहीं लाना, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वो है हद की यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है ही
नॉलेज के लिए। वह हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की यूनिवर्सिटी। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं के तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों के हैं। बाबा याद तो सबको करते हैं, ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी ऐसे नंबरवार। सब आत्माएं नंबरवार आती है ऊपर, मतलब जो पहले आई है वो पहले जाएगी। क्लियर है ना, नंबरवार जो आते हैं का मतलब क्या हुआ। हम पहले आए सृष्टि चक्र में, तो फिर जाते समय भी कौन जाएगा पहले, नंबरवार। क्योंकि नेचुरल है ना, धक्का मुक्की तो नहीं होना है। तो फिर क्योंकि हमको उतरना भी तो वहां से पहले है। अब इधर से आपको पहले जाना है तो आपको पहले आगे बैठना होगा ना। हाँ फिर वो पीछे है ना, हाँ इसलिए तो पार्वती या बाबा बोलते। कितना एक्यूरेट है, जो पहले आए हैं सब आत्माएं नंबरवार आई। तो इसका मतलब जो भी कलयुग एंड में आएंगे उसका पार्ट ही कितना है। तो कहाँ बैठी होगी आत्मा वहां, इन द सेंस। हाँ वो सीक्वेंस में, तो उनको तो वैसे ही लास्ट में बैठना है ना। तो लास्ट में बैठना है तो लास्ट में आ जाए, है ना। हाँ प्रॉपर प्रॉपर क्यों बनेगी, नेचुरल है बारात। फेमस है, शिव की बारात ही फेमस है, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न श्री कृष्ण की, न श्री राम की, शिव की बारात फेमस है। भक्ति में गायन भी कितना एक्यूरेट है। तो बाबा कहते तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे, यह वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तो फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, वहां से फिर कैसे आएंगे। हाँ चुरपुर होगी, जिसको जब जाना होगा चुरपुर होगी। और चुरपुर होगी वो आत्मा। एक अच्छा वीडियो एनिमेशन वीडियो है इसका, कैसे बाबा को वहां चुरपुर होती है, फिर वो बाबा नीचे आता है। तो बाबा के तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें बच्चे कुछ भी, आज का थीम है, आज का थीम मुरली का, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। ठीक है, सुना विवेक भाई, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। तो आप तो कुछ भी नहीं करेंगे, प्लेन है। मैं नहीं करूंगा दया कृपा। क्यों दीपक भाई, न दया न कृपा न आशीर्वाद न शक्ति, निष्ठुर है ना। बाप तो आई है रास्ता बताने, तुम बोलो न बोलो यही मेरी दया है। टीचर की दया क्या है, एग्जामिनेशन में ज्यादा पेपर में मार्क्स देना, ये थोड़ी दया है। टीचर की दया है हम्म अच्छे से, एकदम हार्टीली टाइम दे के पढ़ाना, बस ये सबसे बड़ी दया है उसकी। पर टीचर है, इसमें टीचर है। हाँ हाँ तो इसीलिए टीचर में बाप है। बाप बाप वो क्या बोलते वो, हम्म, हाँ बाप में भी टीचर है। टीचर और बाप तो बहुत डिफिकल्ट रोल है एट अ टाइम एक ही व्यक्ति का। आप जिस क्लास में टीचर हो और उस क्लास में पिता भी हो, आपका बेटा सामने, तब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और ही ज्यादा टफ रोल है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, हमको जैसे फादर फादर की तरह लगे ही नहीं कभी।
वो वाले फादर की तरह लगे ही कहाँ था। वैसे थोड़ी करते थे बाबा। लिखते हैं बाबा दया करो कृपा करो, बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। बाप तो आई है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल कल बजाया, जो पास्ट हुआ अच्छा हुआ बुरा, ड्रामा है ना। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। देखो एक्चुअली इवेंचुअली तो सब लोग हर चीज को भूल ही जाते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना होती है ये। लेकिन उस समय अगर ज्ञान याद आ जाए तो दूसरा ड्रामा नहीं क्रिएट होता, हिसाब किताब क्रिएट नहीं होंगे। बस खाली ज्ञान का हेल्प उस समय का है। बाकी तो हर कोई चीज आती है जाती है, उस याद उस थोड़े समय लगता है, फिर बाद में यूज टू हो जाते हैं, हो ही जाते हैं ना। बट ये है, तो इसको कहेंगे समेटना। उस परिस्थिति में एक दूसरा क्रोध किया, गुस्सा किया, फिर ना बात नहीं की, फिर ये हुआ नाराज हुए, एक दूसरा ड्रामा क्रिएट हो गया ना, मतलब दूसरा हिसाब किताब बन गया। पहले आया था हिसाब किताब क्लियर होने के लिए, और फिर ये हमारी वाइजनेस है, ज्ञान है, समझ है। बाबा कह रहे हैं सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए हैं। ये सब ड्रामा में बना हुआ है, वो सिर्फ समझाते रहते हैं। आधा कल भक्ति करते शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार ही नहीं है। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वो तो आई है देने के लिए। अच्छा ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया, दाता को दिया, मतलब क्या हुआ, इंसल्ट किया ना उसको, दाता को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ आए, तुम यहाँ लेने आए हो ना, लेने आए हो और सफल कर रहे हो, सफल कर रहे हैं ना, मेरा भाग्य बन रहा है। तो तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं ना, क्या मिलता है बाबा से। जो बाबा से मतलब चाहे ज्ञान है, प्यार है, शक्ति है, उसकी कॉस्ट भी क्या होगी। कोई पूछते हैं ना मधुबन जाते या क्या कॉस्ट, मतलब ठीक है जो खर्चा होता है हमारे ऊपर उतना तो हम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमको जो सिक्योरिटी मिलती है वहां, जो सिक्योर फीलिंग है, जो एक खुशी मिलती है, जो वहां हमको कोई तरह का नहीं, ये नहीं कि ऐसे सामान रख दिया कोई वैसे, तो वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर मिलता है, उसका कॉस्ट क्या है। जो हमने खर्चा किया चलो हम तो हमारे ऊपर होता है वो हम दे दिया, उसका कितना कॉस्ट है। उसका है कोई कॉस्ट, कितना कितना भी करे वो तो देने से भी तो नहीं मिलता है ना। अपने बच्चों से ही नहीं मिलता है वो प्यार। बाबा कहते बाप तो देता है ना, मतलब वो देने वाले कितना देता है, उसके सामने हम करते भी क्या है। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं, उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने ही घाटा पाया है ना। तो बच्चों को संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। वो है ना फेमस, माँ को बोलता है ये मैं नीचे गया, इतना पैसा तुमने बोला इधर दुकान में जाओ इतना पैसा, नहीं वो फेमस स्टोरी, वो कविता है। इधर दुकान पे तुमने गए कहा ये चीज लेके आओ उसके इतने पैसे, तुम नहीं थे तो मैं छोटे भाई को संभाला उसका इतना पैसा। वो बड़ा भाई लेता है ना, और वो पूरा पूरा हिसाब करता है कि इसलिए अभी आपका इतना ड्यू है मेरे ऊपर, माँ को लिखता है। नहीं मालूम वो स्टोरी, अरे फेमस है, नहीं मालूम किसी को।
बच्चा माँ को लिखता है एक दिन कि देखो आपका मेरे प्रति कितना ड्यू है, तो तुमने मुझे दुकान पे भेजा और मैंने ये चीज आपके लिए लाई, वो जाने का सर्विस कॉस्ट इतना। फिर तुम नहीं थे तो मैंने छोटे भाई को संभाला 2 घंटे, उसका इतना कॉस्ट। फिर तुम जब कुछ काम किया, तुम्हारा अ, ये काम किया, उसका इतना कॉस्ट, ऐसे करके बड़ा लंबा चौड़ा बिल करते हैं। माँ को दिया। फिर माँ ने क्या किया? बोला कि तुम जब 9 महीने तुमको धारण किया, बहुत पेन हुआ, नो कॉस्ट। तुम रात रात को रोते थे और मैं पूरी रात जागती रहती थी, नो कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके ऐसे बताया। फेमस स्टोरी है वो। बाद में क्या लिखा उसने? पेड इन फुल, नो ड्यूज। तो बाबा हमको जो दे रहा है, ये जो इंटेंजिबल है, शक्ति है, संकल्प की पावर है, उसके सामने हम क्या कर सकते हैं? उस शक्ति के सामने। इसलिए बाबा कहते हैं कभी संकल्प नहीं आए कि मैंने किया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है तभी उच्च पद पा सकेंगे। श्री बाबा है डबल श्री श्री और तुम बनते हो सिंगल श्री। क्या सिंगल श्री? श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहाँ जाता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो दो हो गए ना। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि, हाँ, क्योंकि दो जॉइंट है। विष्णु को श्री श्री, बाकी लक्ष्मी को श्री। सुना? सभी अव्यक्त फरिश्ते समझ में आए? हाँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। फिर भी दोनों को बनाता कौन है? जो एक श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते ही नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखाते। तो बच्चों को ये सब धारणा करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ ही नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो वो सिवाय एक के कोई दे ही न सके। बाप सभी रोह का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं, ये तो समझते हो। ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहां कोई मारपीट होता नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात होनी नहीं चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो मारना पड़ता है, फिर क्या करे? बाप, बाप की याद में मारो। हाँ, क्या करे? कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। देखो भाई, बहुत जरूरत है, नहीं पॉसिबल है, मारना भी पड़ता है युक्ति से। ये आर्मी वालों को गोली मारनी पड़ती है, फिर क्या करते? बाबा ने क्या कहा है मालूम है? बाप की याद में गोली मारो। उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर करना तो पड़ता है ना। देखो भगवान का ज्ञान व्यवहारिक है। व्यवहार और परमार्थ दोनों की कुशलता चाहिए, सिखाता है। तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है, उसको समझाओ कि देखो ऐसे ऐसे काम करेंगे, इसका ये मिलेगा, समझ जाओ। फिर बाद में दूसरा तरीका तो है ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता रूहानी बाप पिता दादा बाप को दादा याद को प्यार, गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा बाबा थैंक यू प्यारा बाबा। बाबा थैंक यू वाह, बाबा वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है
हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो। ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी खराब कर्म ना हो, ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान है एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। देखो प्योरिटी का मीनिंग, कंपेनियन मेरा बाबा है और कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। कितना इम्पोर्टेंट है। कितना भी अच्छा, हम मधुबन में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, सेंटर पर आते तो हमारा कोई किसी से ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कभी भी ये नहीं समझो बीज कौन है, जिसके कारण वो आत्मा अच्छी है। मेरी फर्स्ट कंपनी कंपेनियन बाबा है। ये नहीं मुझे उसी के साथ बैठना है, उसी के साथ मधुबन जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलो। स्लोगन है, जैसे ये भी होता है बाबा के घर आते हमारा बिजनेस अच्छा हो जाता है, नहीं लोग हम पर विश्वास करते हैं, तो वहां जाते हैं। लेकिन उसका भी कारण क्या है। बाबा के घर में चलो, जो भी रीजन हुआ कि वो बिजनेस बढ़ा, कस्टमर मिले, लेकिन उसका भी कारण क्या है। बाप है ना। बीज को नहीं भूलो कि बाबा के कारण मेरा हुआ, तो बाप फर्स्ट है मेरा। स्लोगन है किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। प्रभावित होने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। क्लियर।
खींचिए अव्यक्त इशारे। 18 तारीख है ना। एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। संगठन में सरलता बहुत चाहिए। हर बात को फील करना। बाबा वैसे भी बाबा कहते हैं फील मतलब फेल, फील मतलब फ्लू, फ्लॉ, फाइन। बहुत सारे एफ है ना। तो सरल बनो। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। एक छोटा सा सीट होता है ना ट्रेन की सीट पर, किसी को होता है मैं विंडो सीट पर ही बैठूं, और जो उसके साथी है वो एकदम, उसको भी विंडो सीट मिली लेकिन उसको लगता है कि मुझे चाहिए, कहते ठीक है तुम बैठ जाओ। मतलब तीन चार ग्रुप में, तीन चार का ग्रुप हो, लेकिन जो सरल होगा ना, सब लोग चाहेंगे उसके साथ मेरा अच्छी ट्यूनिंग चलती है, होता है ना। सरल बनो। कल का था माले का दाना, परसों था माले के मन के एक दूसरे के समीप। 95। वो तो परसों था। परसों 90 परसों 95%। 95। और उसके पहले था हाँ जी, 15 तारीख। 15 तारीख को हाँ जी। फिर दिल पसंद 16 तारीख का 95%। कल वैजंती माला, आज है सरलता। ये सारे एक्चुअली, ये सबको अपने संगठन में, अपना अपना संगठन में ये सारा लेकर जाना चाहिए और घर में सुनाना चाहिए। अच्छा जी, ओके। ओम शांति। तो आज थर्सडे है तो हम भोग लगाएंगे बहुत प्यार से बाबा को। और क्विज